अगले सप्ताह 988 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं। पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ये प्रमुख खबर है आज के इस वीडियो की। 25 अगस्त को पूरा हो चुका है इंटरव्यू पीसीएस का और अगला हफ्ता यानी कि इसी हफ्ते सोमवार आज है और आज से ये हफ्ता शुरू हो गया है। 988 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मेंस का रिजल्ट, अंतिम परिणाम पीसीएस का इसी हफ्ते घोषित कर दिया जाएगा और इसमें जो पदों की संख्या है 988 है। काफ़ी ज़्यादा पद हैं इस बार। इंटरव्यू 984 पदों के लिए हुआ था। 4 पद ऐसे थे जिन पर इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं थी। रिटर्न परीक्षा से ही रिटर्न की मेरिट से ही उनको भर्ती में शामिल कर लिया जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। 1,30,661 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। इलाहाबाद प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक के 1,12,884 रजिस्ट्रेशन स्नातक में प्रवेश के लिए हुए हैं और इनमें से 68,643 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की है। स्नातक में 49,916 एवं 19,117 क्रेडिट के लिए 10,013 एवं 65,161 और इसी तरह अन्य विषयों के लिए भी आवेदन आए हैं। 1,14,000 आवेदन आए थे पिछले साल। इस बार करीब 16,000 अतिरिक्त आवेदन आए हैं। प्रशासन के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा एक चुनौती बन चुकी है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के 11 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेलवे में अप्रेंटिस पाने के लिए एक गोल्डन अवसर छात्रों को मिला है। 4,499 अप्रेंटिस के पद हैं। रेलवे की अप्रेंटिस है ये और इसमें आईटीआई के मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, लाइटमैन, पेंटर, कारपेंटर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर आदि के छात्र इसमें जुड़कर अप्रेंटिस ले सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। 100 रुपये आवेदन शुल्क है। कंडीशन यह है कि 50% अंकों के साथ आपने हाई स्कूल पास किया हो और आईआईटी, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों मान्य हैं। उत्तर प्रदेश के 27 लाख से अधिक अभ्यर्थी 1.25 साल से कर रहे थे रेलवे की परीक्षा का इंतजार। जैसा कि आपको मालूम है कि छात्रों के आंदोलन के बाद ताली थाली प्रोग्राम हुआ और सत्याग्रह जो ऑनलाइन किया इन छात्रों ने, उसकी वजह से रेलवे को झुकना पड़ा और जो परीक्षाएं थी एनटीपीसी की रेलवे की, उसकी डेट घोषित करनी पड़ी। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी के 8,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन हुआ था। आरआरबी इलाहाबाद ने परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर छात्रों ने ज़बरदस्त अभियान चलाया था जिसका परिणाम है कि इनकी डेट घोषित की गई है। दोस्तों कल एनडीए की परीक्षा थी और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे जो परीक्षा के लिए 102 केंद्रों पर परीक्षा हुई है और 53% परीक्षार्थियों ने केवल यहाँ पे परीक्षा दी है। आधे लोग केवल परीक्षा देने गए, लेकिन जो पेपर था छात्र बता रहे हैं कि वो पेपर आसान था। कुछ छात्र बता रहे हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन थे वो टफ थे, लेकिन अधिकतर छात्र यही बता रहे हैं कि पिछली वर्षों की तुलना में इस बार पेपर सामान्य और संतुलित था। तो ये परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है। दोस्तों यूपीपीएससी की एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे पद खाली रह गए हैं भर्ती परीक्षाओं के और इनके लिए अब दोबारा वैकेंसी निकालने की बात हो रही है। तो सबसे टॉप में इसमें है जेई 2013 के सिविल अभियंत्रण में 1948 पदों के सापेक्ष 1485 अभ्यर्थियों को चयन हुआ। 480 पद यहाँ पे खाली रह गए। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य स्किन व बीडी के 13 पदों की भर्ती में 4 पद यहाँ पे खाली रह गए। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आचार्य ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के 3 पद में सिर्फ 1 का चयन हुआ। इसी तरह से अन्य परीक्षाओं को इसमें देखेंगे आप तो सहायक विकास अधिकारी नियोजन विभाग में 373 पदों में 142 का चयन हुआ। 231 पद यहाँ पे खाली रह गए।
चिकित्सा अधिकारी श्रेणी में भी यहाँ पे पद खाली रह गए। डेंटल सर्जन के में भी 60 पद खाली रह गए। एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी में आरक्षित श्रेणी के 36 पदों में सिर्फ 3 पद भरे गए। डाइट प्रवक्ता उर्दू 71 पदों में 66 पद ही केवल यहाँ पे भरे गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के तहत सहायक आचार्य रेडियो डायग्नोसिस के 23 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को न मिलने से पद खाली रह गए। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाएं जो आयोग ने कराई है उसमें एलटी ग्रेड की परीक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2018 की परीक्षा कराई गई थी और इस परीक्षा में 13 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। 15 विषयों के लिए ये पद थे जो थे 10,768 पद थे। 13 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। 7,480 पदों का रिजल्ट जारी हो गया। सिर्फ 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए और जो सीटें रिक्त रह गई, अंग्रेजी में 1, गणित में 600, विज्ञान में 1961, कला में 2, कंप्यूटर में 1637, उर्दू में 8, शारीरिक शिक्षा विषय में 28 पद खाली रह गए। तो सचिव जगदीश का कहना है कि जिन विभागों की भर्ती में पद खाली रह गए हैं अब उन विभागों को अधियाचन भेजना होगा। अधियाचन आने पर आयोग विज्ञापन निकालकर भर्ती कराएगा। तो ये बाकी विभागों के लिए बात कही जा रही है, एलटी ग्रेड के लिए ये बात नहीं कही जा रही, क्योंकि एलटी ग्रेड के बारे में अध्यक्ष जी ने स्वयं बोला है कि प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। प्रतीक्षा सूची किसकी जारी की जाएगी? जिन विषयों में पूरे पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया उनकी प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। और ये जो मैंने आपको बताए हैं जहाँ जहाँ पद खाली रह गया है इन पदों पर दोबारा अधियाचन मंगाया जाएगा। अब जैसे कि कंप्यूटर में 1637 पद हैं, गणित में 600 पद हैं, विज्ञान में 961 पद हैं, तो इसके लिए दोबारा भर्ती निकाली जाएगी। दोबारा भर्ती निकालने के लिए विभाग से अधियाचन मंगाया जाएगा। अधियाचन में पद और बढ़कर भी आ सकते हैं। तो जिन छात्रों का यहाँ पे चयन नहीं हो पाया है वो तैयारी करते रहें, दोबारा इसकी भर्ती निकाली जाएगी। और वेटिंग लिस्ट के जो छात्र हैं वो उम्मीद न छोड़ें, वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि 4,243 छात्रों की संख्या भी अब घटकर 3700 कुछ हो गई है, क्योंकि बहुत से छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम आज जारी कर दिया जाएगा। 26 से 110 केंद्रों की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। छात्र संघ बहाली के लिए महापंचायत बुलाई जाएगी, लेकिन छात्र संघ बहाली का मुद्दा बिल्कुल इस समय तेज़ी से उभर रहा है और छात्र इसकी मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ की बहाली की जाए। इलाहाबाद प्रवेश प्रकोष्ठ 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में है। पिछले दिनों जारी प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 11 शहरों के 110 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। यूपीपीएससी की एक और अहम अपडेट है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का विकल्प देने की बात हो रही है। 2020 यूपीपीसीएस की परीक्षा जो है इसमें परीक्षा केंद्र चुनने का मौका छात्रों को दिया गया था, जिसमें एक नया परीक्षा केंद्र भी इसमें दोबारा उनको दिया गया था। अपनी सहूलियत के अनुसार कोविड-19 की वजह से आप परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। 5,95,000 आवेदन आए हैं। 19 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी है। परीक्षा के लिए आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर व वाराणसी में केंद्र बनाए गए हैं और आपको 3 जिलों का नाम इसमें बताना है। तो अगर आपने 3 जिलों का ऑप्शन आज तक नहीं दिया है तो आज ही इसको दे दें, क्योंकि आज ये अंतिम मौका है। चयन बोर्ड पर आज लगेगा प्रतियोगियों का जमघट। विकी खान अपनी टीम के साथ आज चयन बोर्ड पर जाएंगे और उनकी जो मांगें थीं उन मांगों को वहाँ पर दोहराएंगे कि जो उन्होंने पिछली बार मांग रखी थी और आज से धरने की बात की गई थी। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर सहित अनेक जिलों से अभ्यर्थी प्रयागराज पहुँच चुके हैं। सोशल मीडिया पर चयन बोर्ड घेरने को चलो प्रयागराज की मुहिम चलाई जा रही है।
प्रतियोगी अपनी मांगों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र विक्की खान का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार बेरोजगारों के खिलाफ उपेक्षापूर्ण नीति अपनाए है। योगी सरकार बनने के बाद चयन बोर्ड ने एक भी भर्ती पूरी नहीं की है, यह चिंताजनक है। इसके विरोध में चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। इनकी मांगें क्या हैं? मांगें पिछली बार इन्होंने दे दी थी, अपनी मांगें स्पष्ट कर दी थी। 2020 का भर्ती विज्ञापन अविलंब घोषित किया जाए। पहली मांग, सबसे इम्पोर्टेंट मांग ये है, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा जल्द घोषणा की जाए। नए विज्ञापन में जीव विज्ञान की विषय की स्थिति को स्पष्ट किया जाए। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की जाए। टीजीटी 2016 कला के इंटरव्यू लेटर की खामियां दूर करके शारीरिक शिक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट अतिशीघ्र घोषित हो। अंग्रेजी प्रवर्तकता का बच्चा इंटरव्यू जल्द पूरा करने जैसी प्रमुख मांगें हैं। तो ये सारे इनकी प्रमुख मांगें हैं। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन होगा। जेई मेंस के बाद अब नीट की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। जेई मेंस सफलतापूर्वक सफल हो गया और 13 सितंबर से नीट की परीक्षा होनी है। 15,97,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एनडीए की परीक्षा के लिए एक परीक्षार्थी को लेकर ट्रेन दौड़ी थी, एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन थी सोलन से शिमला के लिए चलाई गई थी गाड़ी और इसमें केवल 2 टिकटों की बुकिंग हुई थी। इसके बावजूद भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया। एक तो छात्र था, दूसरे उसके पिताजी थे। तो इन दोनों को छात्र और पिताजी को लेकर ट्रेन गई, लेकिन आते समय ट्रेन खाली आई, क्योंकि ये जो 2 लोग थे, ये लोग भी अपने दूसरे साधन का व्यवस्था कर लिए आते समय जल्दी के चक्कर में। दोस्तों, रेलवे भर्ती की बात करते हैं। जो परीक्षाएं 15 दिसंबर से प्रस्तावित हैं रेलवे की, उनको अलग अलग एजेंसियां करवाएंगी। एनटीपीसी की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा कराई जाएगी। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। एनटीपीसी की परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी आरआरबी चेन्नई जो है, उसने चयन की प्रक्रिया मई में शुरू की थी। अब परीक्षा कराने वाली एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाला जाएगा। इसके बाद ग्रुप डी की परीक्षा कराने वाली एजेंसी के लिए चयन का टेंडर निकाला जाएगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी में कुल मिला के 1,40,000 पद हैं और इन पदों पे 2 करोड़ से ज़्यादा छात्र परीक्षा में बैठेंगे पूरे भारत में। एसबीआई के 30,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने की तैयारी की जा रही है। एसबीआई 30,190 कर्मचारी ऐसे दायरे में आ सकते हैं जहां पर उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की शर्त जो पूरी करते हैं और इससे 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2020 तक के 2,49,000 अधिकारी और कर्मचारी एसबीआई में थे। मार्च 2019 तक यह संख्या 2,57,000 थी। तो 2,57,000 जो संख्या थी वो एक साल में 2,49,000 हो गई, यानी कि 8,000 लोग यहाँ से रिटायर वगैरह हो गए। सूत्रों के मुताबिक वीआरएस के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। आप अपनी मर्जी से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। उसके बाद प्रस्तावित वीआरएस का नाम सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस 2020 रखा गया है। इसके लिए जो कंडीशन है कि बैंक की नौकरी आपने 25 साल कर ली हो या फिर 55 साल की उम्र आप पूरी कर चुके हों, तो ये लोग इसमें आ सकते हैं, वीआरएस ये लोग ले सकते हैं। और आज की डेट में देखा जाए तो 11,565 अफसर और 18,625 कर्मचारी वीआरएस स्कीम के लिए पात्र हैं। अगर इनमें से 30% भी लोग वीआरएस का विकल्प देते हैं तो जुलाई 2020 के वेतन पर आधारित अनुमान जो है एसबीआई की जो बचत होगी 2,170 करोड़ की बचत होगी इनकी सैलरी से। पूरे इंतजाम के साथ स्कूल खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक क्लास में 15 से 20 बच्चे ही केवल पढ़ाए जाएंगे और अनलॉक 4 के छात्रों के आने की मंजूरी मिली है। कक्षा 9 से 12 के ऐसे छात्र जो शिक्षकों से कुछ पूछना चाहते हैं अपने अभिभावकों की अनुमति के साथ स्कूल आ सकते हैं। 21 सितंबर से स्कूलों में 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाने की भी अनुमति दी गई है।
सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी और स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। 3 घंटे का स्कूल होगा। लखनऊ पब्लिक स्कूल की निदेशक रश्मि पाठक ने बताया कि अधिकतम 50% बच्चों को एक साथ स्कूल में आने की अनुमति होगी। स्कूल भी सिर्फ 3 घंटे के लिए चलाया जाएगा। इस दौरान बच्चों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आएंगे। स्कूल में प्रवेश से पहले उनके टेम्परेचर की जांच होगी। स्कूल की सभी शाखाओं में कोरोना हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। ITI की परीक्षा ITI अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ITI करने में, तो आवेदन लेने का आज अंतिम दिन है। 10 दिन में मेरिट बनाई जाएगी और आवेदन किए रहेंगे उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी करीब 4 लाख आवेदन ITI के लिए आ चुके हैं। एक बार इसकी तिथि का विस्तार भी किया जा चुका है। 31 अगस्त पहले इसकी तिथि थी, अब इसकी तिथि को 7 सितंबर कर दिया गया है। प्रदेश भर में राजकीय ITI की 70 और प्राइवेट ITI की 58 ट्रेड मिला के कुल 4,92,307 सीटों पर आवेदन होने हैं। इनमें से 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन किए हैं। कोरोना महामारी के चलते कम आवेदन आए हैं। इसको देखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। आवेदन के लिए आज अभ्यर्थी ये वेबसाइट जो दिया गया है यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं और आज इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।